नंद बाबा जी शाम को जल्दी सोए थे, इसलिए रात को लगभग 1:30-2 बजे के बीच उनकी नींद खुल गई। तुरंत उठे और अपने गोपों को जगाते हैं, अरे भैया उठो, सुबह हो गई है, चलो यमुना जी में स्नान करके आते हैं। पुराने समय में घड़ियां तो होती नहीं थी। सभी उठे और यमुना जी के किनारे पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा जी ने पानी में डुबकी लगाई और बाकी ग्वाल अभी किनारे पे खड़े थे, देखा नंद बाबा जी डुबकी लगाकर जल्दी वापस बाहर आ जाते थे, लेकिन अभी तक तो बाहर नहीं आए। क्या हुआ? बहुत सोचने विचारने पर जब नंद बाबा बाहर नहीं आए तो तुरंत जाकर गांव में शोर कर दिया कि नंद बाबा नदी में डूब गए। सारे गोकुल में, सारे वृंदावन में हाहाकार मच गया। तुरंत भागते हुए सभी नदी के किनारे पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जी नदी के पास जाकर नदी में प्रवेश कर गए और उधर नंद बाबा जी जब नीचे, नंद बाबा को भक्तों वरुण देवता जी हैं, उन्होंने, उनके दूतों ने उनका हरण करके वरुण लोक में ले गए। जब वरुण लोक में पहुंचे तो नंद बाबा जी देख के हैरान, और सभी उनसे ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे किसी कैदी को पकड़ के लाए हैं। बंधुओं, हर काम का एक समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30-4 बजे से शुरू होता है। उसके बाद, उससे पहले का टाइम जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक बड़ी विडंबना है हमारे साथ। सूर्य अस्त होने के बाद तो अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग झूम झूम नाच नाच के रात के समय में अपने बच्चों की शादी करते हैं। क्यों परंपरा चली हमारे सनातन धर्म में रात के समय शादी की? बंधुओं, पहले हमारे समाज में शादी सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के समय के बीच में ही होती थी। परंतु जब मुगलों के आक्रमण हुए तो वो क्या करते थे, देखते थे जहां पर भीड़ इकट्ठी है, मतलब वहां पे कोई अनुष्ठान हो रहा है, वहां पे जाते और जहां पे अनुष्ठान हो रहा है तो धन दौलत भी होगी, तो वो लूट लेते थे। तो उस समय के लोगों ने विचार किया, दिन में तो ये लूट लेते हैं, तो क्यों ना रात में लुक छुप के शादी करें। तब से रात को शादियों की परंपरा शुरू हुई। ये शास्त्र हमें आज्ञा नहीं देता कि हम अपने बच्चों की शादी रात में करें। देखिए, जो ज्योतिषविद हैं उन्होंने तो मुहूर्त निकालने ही हैं। वो ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि हमने रात का मुहूर्त लगा दिया, अब आप अपने बच्चे की शादी रात को ही करो। उन्होंने तो कहना है कि हमने मुहूर्त निकाल दिया, अब आप देखो, आप जब मर्जी करो। तो जिस समय नंद बाबा जी नदी में कूदे तो वहां पे 1-2 बजे का टाइम था, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आता। जब भगवान श्री कृष्ण जी वरुण लोक में पहुंचे तो दिव्य पुरुष को देखकर वरुण देवता तुरंत अपने आसन से उठे और तुरंत भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। अरे प्रभु, आप आज मेरे धाम में कैसे आगमन हुआ? आपने कोई सूचना नहीं दी, नहीं तो मैं आपकी अगवानी करता। अब नंद बाबा जी देखते हैं इनके पिता को रस्सियों में बांध के रखा है और पुत्र के चरणों में गिर रहे हैं। कहते हैं अगर पहले बताते तो अगवानी करने के लिए आते, और मैं पहले आ गया तो मुझे बांध कर खूंटे से रख दिया। जब वरुण देवता को भगवान ने सारी बात बताई तो वरुण देवता से कहते हैं, प्रभु, स्वामी का दोष होता है, परंतु अगर उसका नौकर भी कोई गलती करता है तो वो भी स्वामी का ही दोष माना जाता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। कहते हैं अज्ञानता
सोयम तव पिता तद्भवान चंतुर्महति। कहते महाराज, सेवक का अपराध मालिक का अपराध गिना जाता है, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी आपके पिताजी को ससम्मान मुक्त करता हूँ। तुरंत अपने हाथों से पहले नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, फिर बंधन को खोलकर क्षमा याचना की और भगवान वापस जो है यमुना के किनारे आ गए। जब वृद्ध सारे चले गए तो कन्हैया के जो मित्र थे वो भी वहां आ गए। कहते हैं, अरे लल्ला, पहले तो हमें शक था कि तू कोई ब्रह्म पुरुष है, लेकिन अब तो हमें लगता है कि हमारा शक बिल्कुल सच था। कन्हैया कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? कहते हैं, अभी तू वरुणलोक में घूम के आया, तेरे पिता को बांध लिया और तेरे चरणों में सारे प्रणाम कर रहे हैं, झुक के अपना सिर तेरे चरणों में झुका रहे हैं। अरे सच बताना कन्हैया, तू कौन है? कन्हैया, अच्छा एक काम तो कर दे, तू अगर परम ब्रह्म पुरुष है ना तो हमें वैकुंठ के दर्शन करा दे, हम भी तो देखे तेरा वैकुंठ कैसा है। अच्छा, तुम वैकुंठ के दर्शन करना चाहते हो? हाँ कन्हैया, हम वैकुंठ के दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो पानी का धार बह रही है ना, इसमें प्रवेश करो, सीधा तुम्हें वैकुंठ में पहुंचा देता हूँ। बंधुओं, सभी ग्वाले वैकुंठ धाम देखने के लिए इतने आनंदित थे कि तुरंत उस कुंड में कूद गए। और जब कूदते हैं तो तुरंत देखते हैं कि कहां पहुंच गए। अरे दिव्य लोक बना है, स्वर्ण और रत्नों से जड़ित दीवारें हैं, वैदूर्य मणि से बने हुए खंभे हैं, संगमरमर से विभूषित फर्श है और सारी त्रिलोकी का ऐश्वर्य उस वैकुंठ में उनको दिखाई देता है। वहां पर देखते हैं तो सभी हैरान होते हैं, अपने हाथों को चूंटी काट के देखते हैं कि हम कहाँ आ गए। अरे हम हैं इस दुनिया में या कोई सपना देख रहे हैं? मधुमंगल बोला, अरे कोई सपना नहीं है, यही तो है कन्हैया का वैकुंठ। अब वहां पर आगे बढ़कर जब जाने के लिए देखते हैं कि कन्हैया को देखे, हमारा कन्हैया कहाँ बैठा है, तो सारे आगे पीछे घूम के देख लिया तो उनको कहीं कन्हैया दिखाई नहीं दिया। तो फिर क्या करते हैं, एक जगह पे पहुंचते हैं, वहां पर बहुत लंबी सी लाइन लगी है। श्री दामा बोला, अरे मनसुखा इधर आ, कुछ बढ़ रहा होगा खाने पीने के लिए, कुछ ना कुछ लाइन में इतने सारे लोग लगे हैं, चलो हम भी लगते हैं। तभी बलभद्र वहां से आया, अरे कोई लाइन नहीं है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा। कहते क्या मिल रहा है फिर? कहते ये तो दर्शनों की लाइन लगी है। कहते किसके दर्शनों की? कहते उसी कनुआ के दर्शनों की, जिसको हम घोड़ा बनाते हैं। कहते क्या कह रहा है? अरे हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, सारे देवता लाइन में लगे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। अच्छा, तुरंत सभी सखा आगे जाके देखते हैं तो वहां पर चार मुख वाले ब्रह्मा जी। बलभद्र कहता है, अरे ये चौमुखा कौन है? ये कहीं देखा देखा लगता है। अरे देखा तो मैंने भी है। तभी मणिभद्र कहता है, अरे ये तो वही है जिसने हमारा हरण करके अपने पास रख लिया था। अच्छा देखो, वहां पर तो बड़ी आकड़ दिखा रहा था, यहाँ पे कैसे हाथ जोड़ के लाइन में लगा है। अरे अब समझ में आया, हमारा कन्हैया सच में परम पुरुष है, बुलबुल के बिहारी लाल की। बधुआ अब जब पास में पहुंचे तो आगे जाकर भगवान के सामने पहुंचने लगे तो वहां पर द्वारपालों ने रोक लिया। कहते क्यों रोक रहे हो? आप नहीं जा सकते। अगर कहते हम दर्शन करेंगे चले जाएंगे। अरे नहीं, दर्शन करना है तो लाइन में लगो, 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है, लाइन में लगो, जब नंबर आएगा तब आगे आना। मधुमंगल कहता है, देख मणिभद्र, वहां पर तुम जैसे मर्जी पकड़ के अरे लल्ला अरे कन्हैया कुछ भी बोलते हैं, और यहाँ पर हमें कह रहे हैं 6 महीना लाइन में लगो, ये तो अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कन्हैया को ढूंढो, वो कहाँ गया? अब आगे गए तो वहां से कन्हैया आते हुए दिखाई दिए। क्यों मधुमंगल,
क्यों मनसुखा, कैसा लग रहा है बैकुंठ? अरे कन्हैया बहुत अच्छा है, तुम्हारा बैकुंठ बड़ा अच्छा है, देखो ये इंद्र बड़ा अच्छा है, ब्रह्मा बड़े अच्छे हैं, अरे शंकर जी भी यहीं पे है, ये सारे बड़े अच्छे हैं। अच्छा तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था कर दी है, इधर आओ, ये मधुमंगल तुम्हारा विश्राम स्थल, और मनसुखा तुम्हारे लिए ये, अरे श्री रामा तुम्हारे लिए ये, सबको रहने के लिए बढ़िया स्थान दे दिए, खाने के लिए 56 भोग दे दिए। अब सारे गोपगण जो है अपने अपने कमरे में गए, थोड़ी देर बैठे और बाहर निकले। कन्हैया तो यहाँ पे बैकुंठ बड़ा अच्छा है, लेकिन तुम्हारे द्वारपाल बड़े खराब हैं, वो तुम्हारा दर्शन नहीं करने देते। कहते हैं यहाँ पर तो ऐसे ही होगा। कन्हैया सच में यहाँ पे ऐसे ही होगा? हाँ यहाँ पे ऐसे ही होगा। कन्हैया मतलब तुम्हारे दर्शनों के लिए 6-6 महीने लाइन में लगना पड़ेगा? हाँ मधुमंगल लाइन में लगना पड़ेगा। तभी श्री रामा बोलता है पर खाने के लिए कोई कमी नहीं है, पेट भर के खाना खाओ और मजे से दर्शन पाओ। तभी मनसुखा बोला कन्हैया तेरा बैकुंठ अच्छा है, खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा है, परंतु कन्हैया यहाँ पर ब्रज में तेरी गैया नहीं है, यहाँ पे तू साथ में नहीं है, तुझसे मिलने के लिए अरे लाइन में लगना पड़ेगा। नहीं कन्हैया हमें वो स्थान नहीं चाहिए जिससे तुझे मिलने के लिए इतनी समय का इंतजार करना पड़े। नहीं कन्हैया हमें हमारे वृंदावन में ले चल, हम वहीं चलेंगे, हमें तुम्हारे 56 भोग अच्छे हैं, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है कन्हैया, लेकिन जहां तू नहीं कन्हैया वहां पे हम नहीं रह सकते, इसलिए हम इन 56 भोगों को ठोकर मारते हैं। हमें तो तू चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये 56 भोग। अरे हम वृंदावन में रह के ना 4 दिन वासी कड़ी खा लेंगे, पुराना माखन मिश्री खा के गुजारा कर लेंगे कन्हैया, लेकिन अगर तू साथ में नहीं है ना तो हम तो जीते जी ही एक लाश के बराबर है रे। तू हमें वापस ले चल, हमें नहीं रहना तेरे बैकुंठ में। कहते क्यों, बहुत इच्छा थी तुम्हारी बैकुंठ देखने की, अब क्या हुआ? अरे नहीं कन्हैया तू हमें बस वृंदावन ले चल, बस तू परम ब्रह्म है ना, तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा हमने, तू हमें बस अपने वृंदावन में ले चल। भगवान जी अपनी दिव्य प्रकृति की से ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवताओं को देखते हैं कि कोई जीव जब तपस्या करता है तो उनको अपने सिंहासन की लगती है कि हमारा सिंहासन डोल गया, कहीं हमारे सिंहासन को हथियार ना ले। अरे ये गोपगणों को देखो, बैकुंठ और त्रिलोकी के राज्य को ठोकर मार दी, और तुम लोग हो जिनसे अपनी छोटी सी कुर्सी की मोह को नहीं छोड़ा जाता। जब भगवान जी की भ्रुकुटी तनी तो सभी देवता समझ गए कि हमारे लिए बड़ा सबक है, अरे हमें इन गोपगणों से सीखना चाहिए। वृंदावन की जो कृष्ण कन्हैया है ना वो बड़े सुलभ है, आराम से आसानी से सबको मिल जाते हैं, और बैकुंठ नाथ बहुत दुर्लभ है, इतनी आसानी से किसी को मिलते नहीं है। शुक सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान न आते रहे, सोई इस वृंदावन में बैठे गोपों संग गैया चराते हैं। अरे जिनके दर्शनों के लिए शुक सारद नारद जितने भी देवता हैं बड़े बड़े लाइन लगा के खड़े होते हैं, वही ईश भगवान वृंदावन के गोपों के संग आनंद से गैया चराते हैं। भगवान की बिहारी लाल बंधु, जो भगवान की शरणागत हो गया समझो
उसी ने अपने जीवन को सफल कर लिया। और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि भगवान की शरणागति प्राप्त हो। आपने बहुत सुना होगा काला धन क्या होता है। अब आप विचार करना कि आपके पास काला धन है या सफेद धन है। काला धन क्या होता है? धन किसी और का, स्थान किसी और का, और कब्जा मेरा, तो वो क्या हो गया? काला धन हो गया। अब ये गौर करना, ये ब्रह्मांड किसका? भगवान का। ये शरीर किसका? भगवान का। और ये आत्मा किसकी? ये भी भगवान की। और कब्जा मेरा, तो हमारे पास ये भी क्या है? और ये सफेद कैसे होगा? उसको सफेद करने के लिए टैक्स भरो और कुछ फंड में डालो और वो सफेद हो जाता है। ये कैसे सफेद होगा? श्वास श्वास प्रभु अर्पण की नहीं, भगवान के प्रति जो है अपने श्वासों को अर्पण करो। गुरु बंदे बिहारी लाल की जय। इसके बाद महाराज की कथा में प्रवेश करते हैं। रसानाम समूह रास, रास स्वरूप परमात्मा की रस स्वादन की विधि को महारास कहते हैं। अब महारास में सबसे बड़ी विडंबना हमारी ये है कि हम गोपियों को एक स्त्री रूप जानकर भगवान के साथ रास रचाने की प्रक्रिया को देखते हैं और इसी बात को बिना सोचे विचारे आगे इसको जो है घुमा फिरा के बताया जाता है।